कुछ बातें आई। मैं शुरुआत करने से पहले एक प्रश्न आप सबसे पूछ रहा हूँ। मैं अपना समय देख रहा था, 2 बज गए और 2 से 3 लंच का समय। आप मुझे सुनेंगे या उधर जाएंगे? यदि जहाँ तक मुझे सुनने का सवाल है, मेरे पास कुछ सुनाने को बहुत कुछ नहीं है। मेरी बड़ी स्थिति खराब है। नाम लिखा कीनोट स्पीकर, लेकिन मैंने देखा कि जो मुझे बोलना है वो शुरुआत कर दी शुक्ला जी ने, पाठक जी ने उसको आधा और पूरा कर दिया, विवेक जी ने तो और कमाल ही कर दिया, और सतीश शर्मा जी ने पूरा कवर कर दिया। अब बात बची मेरे पास कि मैं क्या बोलूं। तो एक मेरा दूसरा इम्तिहान, और मैं इम्तिहान के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं यहीं से सीखा हूं। एज ए जज आपको टेस्ट करना है, आप देना, मार्किंग करते रहना और मुझे बता भी देना। मेरा पहला एक टॉपिक के ऊपर, ये टॉपिक में जब पढ़ रहा था, मेरी अपनी एनालिटिकल स्टाइल है। जब मैं टॉपिक पढ़ रहा था तो मैं देखा आर्ट ऑफ कोर्ट क्राफ्ट एंड एथिक्स and morals of advocacy. So this I have objection 1, morals of advocacy. No, it's a moral of advocate first. So moral and ethics for advocates and art of court craft for advocacy. We can start by this perception. To my mind, ये वाई वी आर टॉकिंग फॉर, जब हम एडवोकेट हैं तो हम ये सब चीज़ें, मॉरल्स, एथिक्स, क्यों, इस प्रोफेशन के लिए ही क्यों, और क्यों हम इसकी बात करते हैं? मुझे आंसर मिला इसमें, JS जादव वर्सेस मुस्तफ़ा हाजी मोहम्मद यूसुफ, AIR 1993 सुप्रीम कोर्ट 1535। इसमें लिखा, इसमें बहुत अच्छी बात लिखी, इसमें तीनों बात आ गई। एडवोकेसी इज नॉट ए क्राफ्ट बट ए कॉलिंग, ए प्रोफेशन वेयर इन डिवोशन टू ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूट द हॉलमार्क, द सिंसियरिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड अर्नेस्टनेस ऑफ एंडेवर आर द 2 wings that will bear aloft the advocate to the tower of success. Given these virtues, other qualification will follow of their own account. This is the reason why the legal profession is regarded as a noble one. So because it is a noble one, therefore this moral, ethics, and now with this, how courtcraft in advocacy is essential, these are the, I think, thought process. I will start with moral of advocacy. Please give me, I will not take much more time. I will share some important issues, not go much more, but let us share with my thoughts. This is not for to guidance to any senior. Disclaimer, Anand ने जो कहा applies to everyone. We are nowhere. We have learned a lot from everyone. But it's a sharing of the views whenever we are in the advocacy. Because adversarial litigation, what is this? What is the argument? We are learning every day. One advocate with other, one judge with advocates, and advocates are learning from the judges. So this is a sharing of the views, nothing more. For morals, I will start with, there is no advocacy without integrity. So why this moral is necessary? No advocacy without integrity. जब मैं, when you are wearing a black coat, I will give a story of the black coat. Shukla ji said something different, but I will say something authentic.
my views may be something different, but the overall object is the same. This black coat is not a coat, it's a responsibility on you. And friends, 2 लाइन में आपको बताता हूं कि वकालत महज दलीलों का खेल नहीं, वकालत महज दलीलों का खेल नहीं, यह तो इबादत है इंसाफ की, यह तो इबादत है इंसाफ की। जो सत्य की राह पर चले निडर, जो सत्य की राह पर चले निडर, वही असल पहचान है वकालत की। मैं वो सब बातें नहीं कह सकता क्योंकि ये सब बातें आ गई। मैं आई विल क्रिस्प इट। सभी ने कहा, सबने ये बातें बता दी हैं जो मैंने ये 2 लाइनों में आपको रखी। Why this moral of the court is necessary? Why this moral to an advocate in the court? You are known as an officer of the court. Once you are an officer of the court, I'm putting one question. Jitle Saab touched this. Everyone touched this question. क्या आपका moral आपके क्लाइंट को जिताना ही है किसी भी कीमत पर? यदि ये है तो हम गलत रास्ते पे हैं। क्या आपका मोरल तथ्यों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करना, क्या ये वकालत है? तो हम गलत रास्ते पर हैं। वकालत सभी ने की है, मैंने भी की है 20 साल। मैंने जो आज सीखा है और मैं आज सीख रहा हूं, सब आप ही से सीख रहा हूं। सत्य सर्वोपरि है, और सत्य कैसे निकल के आएगा, इसके लिए हम अपनी बात तथ्यात्मक तौर पर रखते हैं, फैक्ट्स को, फैक्ट्स से कानून को मिलाते हैं कि अंडर दिस लॉ वी कैन गेट सम प्रोटेक्शन। And finally, what we do in a court, and that is the advocacy, and that is a moral of the advocate. He must say, yes, this is judgment against me. Kindly listen. This is a fact. This is a judgment, statutory provision, and now I am coming on the interpretation of that judgment. Please kindly listen and go on that. Then that is a moral of an advocate. Say, yes, admit, I have, this is against me. What I want to convey you, brother and friends, जीत की हवस में कभी झूठ का सहारा ना लेना, और गिर भी जाओ तो क्या, लेकिन अपने जमीर को कभी गिरने मत देना। दूसरा मैं आपको बताता हूं, courtesy towards your opposition. Why? Courtesy towards opposition. Why? If you have a courtesy towards opposition, I am telling you, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बात पूछा, क्या उनसे पूछा कि भाई क्या है ये, आप राम मनोहर लोहिया को हर बार राज्यसभा में ले आते हो, ये आपका निकटतम प्रतिद्वंदी है और हर समय आपके साथ लड़ता है। तो उन्होंने एक जवाब दिया, वो जवाब बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं, जो बात इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके सामने कन्वे कर रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि जब तक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं होगा हम निखर नहीं सकते, और हमको निखरने के लिए स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की ज़रूरत है। और वो अपोजिशन की यदि आपने कष्टसी नहीं की और उस कष्टसी से आपने अंदर ये देखा कि हम कैसे आगे आएंगे, अपने आप को कैसे निखारेंगे, जब तक ये नहीं होगा आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। दूसरी बात, क्या आपकी लड़ाई उस वकील से है? नो। केस है, अपने पक्षकार का केस आपको रखना है, तो अपोजिशन की कटसी आपको रखना है। अपनी भाषा में तहजीब रखें। जब आप बाहर निकले ना, तो आपका अपोजिशन वाला क्लाइंट हो या वकील हो, वो भी आपका कायल हो, ये कटसी आप में होना चाहिए। यदि ये है तो आप मान के चलिए कि आप बहुत उत्तम
ऑनेस्टी टुवर्ड्स क्लाइंट्स, यू गो से एज आई टोल्ड कि भाई मेरा ये केस है, ये स्थिति है, आप देखिए डिफेंस ये है, डिफेंस में कुछ मिल जाता है, कोर्ट में हम निकाल लेते हैं। वीर कुमार जैन साहब बैठे हैं, ये रोज ही निकालते थे, कुछ भी निकाल के कहना ही था। एंड देन लास्ट इज फियरलेसनेस। वंस यू हैव ऑल दीज थिंग्स, आप मान के चलिए, मैं आपको बोलता हूँ आपके मॉरल्स हमेशा स्ट्रांग रहें। कोर्ट को ट्रुथ की खोज के लिए यूज करना है। मैं शर्मा साहब ने एक बात कही, मैं बता दूं जरा थोड़ा सा। उन्होंने कहा कि साहब ये होता था और चिट्ठी भी आती थी। अरे सर, इन चिट्ठियों की परवाह कौन करता है? ये तो आप मान के चलिए कि ये सब चीजें ठीक है, लेकिन इसका जिक्र मैं मॉरल्स में ही क्यों कर रहा हूं? हर आदमी को अपने मॉरल्स पर इंट्रोस्पेक्शन करना है और इसके बाद खत्म, अपना काम करो, बाकी जो होगा जो देखेंगे। आप ऐसा काम करिए जो आने वाले लोगों के लिए नज़ीर बन जाए, और यदि वो नज़ीर बन जाएगी तो ये आप समझिए वो मॉरल आपका कहाँ तक जाएगा। ये उस दिन कोर्ट में नहीं, उस केस के लिए नहीं, उस जज के लिए नहीं, लेकिन ये नज़ीर होगा। और मैं 2 लाइन में आपको बात बताता हूँ। मसालें तो बहुत हैं अंधेरों से लड़ने के लिए, मशालें तो बहुत हैं अंधेरों में लड़ने के लिए, पर जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी दे वही सच्चा वकील है। अब आप सोचिए कि आपको क्या करना है। ये बात हो गई मॉरल्स की। अब आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, कोर्ट क्राफ्ट। व्हाट इज कोर्ट क्राफ्ट? आई टेल यू, क्या कानून की किताबें आपको वकील बनाती हैं? यस, लेकिन जो कोर्ट क्राफ्ट है ना, वो आपको सफल वकील बनाता है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज हो, सबके पास बहुत कम टाइम है, फाइलें बहुत मोटी हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि हाउ वी कैन गेट पुट द केस ऑफ अवर क्लाइंट। मैं प्रोफेशनली नॉवेल प्रोफेशंस की मॉरल्स और एथिक्स के साथ मैं क्या कर सकता हूँ जो मेरे क्लाइंट्स के लिए बेटर हो। मेरी कुछ पर्सनल थॉट प्रोसेस है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कभी आपको अच्छा लगे तो मानना, और अच्छा लगे तो बिल्कुल मत, नहीं अच्छा लगे तो बिल्कुल मत मानना। पहला ऑब्जर्वेशन आपको, यू फर्स्ट रीड द जज, द फंक्शनिंग ऑफ द जज। Judge reading doesn't mean that read the judge how he, it's a functioning of the judge. Please kindly read how he works in a court. Why it is so? जब आप कोई भी तैयारी करते हैं, उस तैयारी के लिए एक रणनीति बनाते हैं, और फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट एक रणनीति का पार्ट है। और जब आप ये करते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि उसकी व्यक्तिगत या पसंद नापसंद के बारे में सोचें, उसकी फंक्शनिंग के बारे में बात कर रहा हूं। यदि आप वो करते हैं तो पहला काम आप ये मान के चलिए, वेन एवर यू विल अपीयर इन ए कोर्ट, यू कैन अंडरस्टैंड योर, दिस वुड बी योर फर्स्ट कोर्ट क्राफ्ट फॉर दैट कोर्ट। देन दूसरा कोर्ट क्राफ्ट में जो मैं मानता हूं, जो मैंने लर्न किया, मैं देखता था चितले साहब जब भी ग्वालियर जाते थे, इनके पास एक ओमेगा का पैड होता था। वैसे तो हमारे सीनियर भी ओमेगा का पैड रखते थे, पर मैं ये देखता था ये कोर्ट में बैठे बैठे हम आर्गूमेंट कर रहे हैं, चितले साहब लिख रहे हैं। आई वॉज सेइंग दैट हाउ यू कैन राइट लाइक दिस। बट व्हेन वी फाइंड, जब उनका पॉइंट आता था स्लो, वेरी पोलाइट, स्लो, बट व्हेन ही स्पीक यू हैव टू आंसर, अंडरस्टैंड ये कुछ बोल रहे हैं ना, इसमें कुछ होगा, और उसका जवाब देना है आपको। और उसका जवाब देने के लिए जो मैंने सीखा या मैंने समझा वो ये था कि
आपकी जो प्लीडिंग होना चाहिए ना केस की ब्रीफ, वो केस की ब्रीफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि जज फाइल पढ़ता है और पढ़ के आता है और वो ब्रीफ उसने देखा, आप मान लीजिए आपके बारे में फर्स्ट इंप्रेशन उसके दिमाग में वहीं से आता है, दिस एडवोकेट इज द वेरी गुड एडवोकेट एंड ही प्रिपेयर्स द केस thoroughly and on facts, even on law. So your drafting must be the basis. तीसरा, what is your presentation? You have already read about the functioning of the judge. You have already studied. Then your presentation would change in a court-to-court basis, and that presentation would lead to ये thing कि जो आपको ये बताएगा कि आपकी सक्सेस क्या है. Then presentation is another, how you put a fact. विवेक रोशिया जी ने क्या बताया? उन्होंने कहा हमने तो एक लाइन पढ़ी और हमारा WA खारिज. तो ये WA खारिज करने, ये रीड करने की बात है और क्या बताना है, और वो मैं बता रहा हूं, वो ब्रेविटी इज द पावर. जितना आप ब्रेव होंगे, संक्षिप्त होंगे, वही आपकी पावर है. 2 घंटे बहस करने से कुछ नहीं होता. मैं कहता हूं, और बहुत पोलाइट बोलना जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, वह है वेल प्रिपेयर्ड आर्गुमेंट कैरीज मोर कन्विक्शन देन ए लाउड वन. वेल प्रिपेयर्ड आर्गुमेंट हैविंग ए मोर कन्विक्शन देन ए लाउड वन. सो दीज आर द थिंग्स. मैं नाने पालकीवाला का एक किस्सा है. वो कभी कोर्ट में ऊंची आवाज में बातें नहीं करते थे, वो कभी नहीं कुछ कहते थे. उनकी आवाज़ एक बड़ी शांति सी रहती थी, बहुत शांति रहती थी. जब भी बोलते थे तो ऐसा लगता था जैसे वो बहस नहीं कर रहे, बल्कि एक जटिल पहेली को बड़े प्यार से सुलझा रहे. जब वो ऐसा हुआ तो उनसे उनकी सफलता का राज पूछा गया. जो मैंने आपको कहा अभी कि हारना जीतना, तो उन्होंने एक ही बात कही, I argue not to defeat the opponent. I argue not to defeat the opponent, but to assess the court. Once you have this feeling in your mind, friends, I'm telling you, you remember where you will go and what would be your nature. Now, पाठक साहब ने 7 लैम्प्स के बारे में बताया. सर एडवर्ड अबूट पेरी के 7 लैम्प, मैं भी एग्री करता हूँ, वो 7 हैं, लेकिन मैं 8वां आप लोगों को एक और बताता हूँ. एक 8वां और बताता हूँ, और वो 8वां है, 8th लैम्प है, जो इंडियन लीगल कॉन्टेक्स्ट में लागू होता है. और जस्टिस KB कृष्णास्वामी अय्यर ने उसको अपने एक जजमेंट में लिखा और उसने बताया. उन्होंने कहा it's a tact. What I was saying, read the just functioning. Tact, the ability to handle the people, court, situation, skill and sensitivity. So this is a tact. So this is the 8th lamp which I want to convey to all of you. Now I am coming on ethics. Ethics, what? Novelty of profession. Ethics, why necessary? I will tell you the story and I will explain. Just as Vijay Shukla, I told you the black color and story of white bed. Advocacy is the art of persuasion, but ethic is the soul of that art. Art of persuasion is an advocacy, but ethics is the soul of that art. You are the officer of the court. This is black color and white has come with a story. Initially, in the Indian legal history, this was a story. This was a story of the Emperor Justinian. He was known to be the harsh urban perfect zone of Cappadocia. इनके यहाँ इस एम्परर जस्टिनियन के यहाँ एक सिस्टम था कि जो व्यक्ति
एक क्रिमिनल है, उनने किया और उसको जो सजा मिलने वाली है, यदि उसका डिफेंडर उसको सक्सेसफुली डिफेंड नहीं कर पाता था तो उसको भी वही सजा मिलती थी जो उस ऑफेंडर को मिलने वाली थी। जब ये सिस्टम चल रहा था, इंडिविजुअल पर्सन अपनी एडवोकेसी नहीं कर सकता था। जब ये सिस्टम चला, देन one person who did some act and he was tried in the court of that Justinian. Then a young boy stood and he, bearing a coffin, black color coffin on his head and clothes and white color shawl on his neck. This different type of dress a people stood, indicative of the fact, उसने indication है, it's a firm determination to the extent that I will die, even then I will have a firm determination for pleading the case. But the white, indicative of the fact, whatever I will tell you from my throat, that would be a truth and that would be with a peace. This would not be with a fight. So this was a story. When this story was done and that boy stood and he defended that man successfully, then this dress became a dress code of an advocate. Now you see then what is this we are being a gown. This was known as baggy. Why novelty? I have started with novelty. Why I am saying with all this novelty, this baggy was there. And in this baggy, behind the back, you see एक पीछे एक वो लटके रहते हैं, वहाँ एक इनफैक्ट एक पॉकेट हुआ करता था. So this was a baggy. This was a service to be done by an advocate doing for the society. When he was doing this service, and that person to whom he dispensed this service, if he has become happy by that, he put something in that baggy behind the back, and that was now it is converted into a feast. Friends, no problem. Take a fees. Situation is going differently in these days. But respect for this baggy system. Do hard labor for that. Be an officer of the court. You have your moral. You work with ethics. And with all these things, you have to work in a court. Why I am saying so? The reputation takes a lifetime to build. The reputation takes a lifetime to build, but only a moment of destroy. Your reputation can be destroyed by a moment. I can put an example. Indigo is known to be one of the best airlines, but within 3 days, what has been done? Thought of it. This is an example. This is nothing else. It is a trusted airline, but within 3 days, converted to distrust. All act what you are doing in a court, sir. I am requesting you, please remember whatever you are doing, it is creating a confidence on everyone. And one more thing is how you can do it. Because skill can win a case, but your character wins a career. Now you decide, being an advocate, you want to win a case or career. It is an option with you. You have to take care of this. And that can only be come with a decorum and demeanor in a court with all these things. So raise your arguments, not your voice. It is rain that grows flowers, not weather, not thunder. Flowers are always grows with the rains, not by way of thunder. So this is my request. And I say, William Shakespeare has rightly said, he said, do as adversaries, do in law. Do as adversaries, do in law. Strive
mightily, but eat and drink as friends. Eat and drink as friends. What I told you, this is the answer we find in this one line in William Shakespeare. And in the last, I will tell you what I did, I am conveying. कोई शॉर्टकट मत खोजना, मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई शॉर्टकट मत खोजना। सफलता लिफ्ट से नहीं मिलती, उसके लिए सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। सफलता लिफ्ट से नहीं मिलती, उसके लिए सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। वकालत 100 मीटर की दौड़ नहीं, वकालत 100 मीटर की दौड़ नहीं, ये एक मैराथन है। अपनी अंतरात्मा, अपनी कॉन्सेंस को कभी मत मरने दीजिए। जब रात को आप घर जाएं और खुद एक बार सोचें, अप्लाई थ्योरी ऑफ कन्फेशन, व्हाट आई डिड फॉर ए डे, और आईने में खड़े होकर देखें तो आपकी नजरें कभी झुकना नहीं चाहिए। बस इन्हीं के साथ हजारों उलझनों की राह से गुजरते हैं, हजारों उलझनों की राह से गुजरते हैं, तब कहीं जाकर हम इंसाफ तक पहुंचते हैं। और ये इंसाफ जो आप पहुंचते हैं, ये आप नहीं, ये आप किसी के लिए कर रहे हैं। और वो इंसाफ यदि पहुंचता है तो उससे इस प्रक्रिया का, इस पूरे सिस्टम का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो हम इस नॉवेल प्रोफेशन के लिए जो कुछ भी करें, वो सब मॉरल्स, एथिक्स विथ कोड क्राफ्ट सब कुछ करें, लेकिन ध्यान रखें कि उस इंसाफ की नज़र हम सब पे रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, अपनी बातों को शेयर करने का अवसर दिया, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने खाने को त्याग करके मुझे अपना लिया।